कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। बम वाले को बुलाओ ना, वो सावन की क्या फागुन की आग भी बुझा देंगे। तुम भूत लोग शमशान में कबड्डी की कंपटीशन रखते हो क्या? नहीं, क्यों, ऐसा क्यों पूछा? नहीं, हर वक्त ये मेरी टांग खींचने की आदत तुम्हें कहाँ से लगे, मैं जानना चाहता हूँ। जब से तुमने दूसरी शादी करके मुझे टांग दी है ना, तब से मुझे तुम्हारी टांग खींचने की आदत हो गई है। अगर मैं दूसरी शादी नहीं करता ना, तो ये तुम्हारे 3 बिजलियों को कौन बड़ा करता? हाँ, I agree with you on this point. वैसे बीना ने मीनाक्षी, राधिका और स्वीटी की परवरिश सगी माँ से भी बढ़कर की है, इसलिए तो उस मोटी को उसके सारे गुनाह माफ है। क्या तुम उसे हर वक्त मोटी मोटी कहती रहती हो? तुम्हारा क्या खाकर वो मोटी हो गई? बोल ना, बोल। तुझे बैठ जा। मुझे किसने मोटी कहा? बताओ ना, मैंने कहा। मैं भी तो देखूं ये क्या बिगाड़ती है मेरा। वो क्या है बिना, वो जरा नहीं, वो नहीं, तुम नहीं, मैं जरा, मैं जरा। समझ गई ना। ये बॉम्ब स्क्वाड के कुत्ते की तरह मुझे क्या घूर रही है? तुमने एक बात बोली। मैं देख रही हूँ। देख रही? उस दीवार में ऐसी क्या खास बात है जो तुम घर की सारी दीवारें छोड़कर उस दीवार से चिपके रहते हो, दुम कटी छिपकली की तरह? नहीं, ऐसी बात नहीं है मीरा। वो क्या है, वो दीवार है ना, वो दीवार है क्योंकि वो दीवार है इसलिए दीवार है, और दीवार है इसलिए वो दीवार। मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ, क्या सच है? कहाँ है सर? हाँ सर है, फंस गया ना। कुछ नहीं फंसे, उल्टा सवार हो जाओ। पूछो कि क्या मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ जो सर पर हाथ रखवा कर सच बुलवा रही हूँ? ये भी सही है। तुम मुझे क्या समझती हो बीना? है? झूठा कहीं का ऋषि कपूर, या स्वर्ग नरक का संजीव, या श्री 420 का राज कपूर? जी नहीं, मैं आपको पांडु हवलदार का दादा कौन के समझ। अरे वाह, ये तो बाउंसर बॉल को हुक कर दिया सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। जरूरी है क्या? बताइए ना, क्या खास बात है इस दीवार में? बच गया, टेलीफोन आ गया। तो जाओ उठाओ ना। हेलो? हाँ जी, नहीं, ये मीनाक्षी माथुर के बाप का घर है। बोली क्या है? एक मिनट, बुलाता हूँ मीनाक्षी को। मीनाक्षी, मीनाक्षी! क्या है? क्यों मेरे नाम से चिल्ला रहे हो? बोलो। एक को बुलाया तो 3 आ गई, जब 3 को बुलाओ तो एक भी नहीं आती। लो, फोन है तुम्हारा। किसका है? किसका फोन है? पता नहीं, कोई पॉप सिंगर जैसी आवाज वाला लगता है, पता ही नहीं चलता मर्द की आवाज है औरत की आवाज है। हेलो? हाँ, मैं बोल रही हूँ। हाँ? क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, कब? 4 बजे? ओहो, अच्छा, नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे हमारी 200 बहनें अगर 5-5 भी ले आए तो भी 1000 हो जाएंगे। ओके, बाय। मीनाक्षी, कौन था? था नहीं, थी। हमारी महिला मुक्ति मोर्चे की सेक्रेटरी मिस सुरीली। मिस सुरीली? आवाज तो बड़ी बेसुरी थी। होता है डैड, चर्च गेट पे चर्च की तरह बताओ। वैसे ही ये हमारी महिला मुक्ति की बहनें ना, इनकी बांसुरी जैसी आवाज मर्दों के खिलाफ नारे लगा लगा के ब्यूगल जैसी हो जाती है। अब हमारी मीनाक्षी को लो, आपने इसकी आवाज सुनी है? जब बोलती है तो ऐसा लगता है कि कोई वजनदार लोखंड का कपड़ खिसका रहा हो। आशु क्या कर रही है? सोच रही हूँ कि बायदास हॉल के बाहर जाके खड़ी हो जाऊं। क्यों? डैडी, पता है आज वहाँ ना प्राइवेट सिक्योरिटी ऑफिसर्स की मीटिंग है और वो ऑफिसर्स बहुत हैंडसम है। कि मुझे कोई ऐसा मिल जाए जिसके हाथों में मैं अपने लाइफ की सिक्योरिटी सौंप दूं। क्या डिग्रेडेशन है, शाहरुख से सीधा वॉचमैन पर। मैं प्राइवेट सिक्योरिटी ऑफिसर्स की बात कर रही, समझी ना? वॉचमैन का सोफिस्टिकेटेड नाम प्राइवेट सिक्योरिटी ऑफिसर ही होता है, समझी ना? और वो काम क्या करता है, गोरखे का ही ना? सही बात है। और सुन, तुझे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं, तुझे मेरे साथ आना है। कहाँ? अरे ऑल
इंडिया महिला मुक्ति संगठन की प्रेसिडेंट शांति देवी आ रही है। हजारों की तादाद में उनका स्वागत करने जाना है। तो मैं सोच रही हूँ कि तुम लोगों को भी ले चलो। देख, तेरी बहनों को जहां ले जाना वहां ले जाओ, लेकिन मेरी बीवी को मत ले जाना भड़काने। बाय द वे डैडी, ये आपकी बीवी है कौन? ये कौन है? कौन है ये? मम्मा। मम्मी ना, तो फिर मम्मी डैडी की बीवी हुई या नहीं? अच्छा, मम्मी डैडी के बीच में ऐसा भी कोई रिश्ता है? मुझे तो लगा था कि मम्मी डैडी के बीच में सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता है। अरे बेवकूफ, उर्दू में पत्नी को बीवी कहते हैं। अच्छा, तो फिर पति को क्या कहते होंगे? बीवा? पति को शौहर कहते हैं। ओह, फिर पति के भाई को जौहर कहते होंगे, है ना? हे भगवान, हम भी कहाँ इसे उर्दू सिखा रहे हैं। मुझे लगता है मैं ऑफिस निकल जाऊं, इसी में मेरी भलाई है। बिना, मैं जा रहा हूं। ये अपनी बहनों को मोर्चा में ले जा रही हो, यार संभल के ले जाना। चुप 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 चुप, क्या कर रही हो? बात है बाप, एकदम सुधर गए आप। हाँ? सीधे सीधे हाँ कह दी। अरे ना कहने से तुम लोग मानने वाले नहीं हो ना। हो सके तो तुम भी चली आना। नहीं डैड, अपन क्या करेगा ये महिला मुक्ति के मोर्चे में? जाओ जाओ जाओ, अपनाओं को कभी भी तेरी जरूरत पड़ेगी। हाँ। ठीक है, देखेगा, सोचेगा। सोचेगा, ठीकेगा। बिना, मैं जा रहा हूं। शांति देवी ने गला फाड़ फाड़ के भाषण दिया, लेकिन मेरे पल्ले कोई बात नहीं आई यार। अरे स्वीटी, तेरे पल्ले नॉर्मल बात नहीं पड़ती। फिर ये तो जमाने के खिलाफ जाने वाली हटेली औरतों की बात थी, कहाँ से तेरे पल्ले पड़ेगी? और मीनाक्षी, मेरे समझ में ये नहीं आता कि तुम लोग हमेशा मर्दों के साथ बराबरी करने के ख्वाब क्यों देखते हो? क्योंकि हम मर्दों से बराबरी करना चाहते हैं। जो बात पॉसिबल नहीं उसकी जिद क्यों करते हो? एग्जैक्टली, कल अगर मर्दों की बराबरी करने के लिए तुम्हें दाढ़ी मुच्छी उगाने पड़े तो वो क्या हो सकता है? देखो, कुदरत ने जो डिफरेंस दिया है हमें उसे नहीं मिटाना है, लेकिन इंसानों ने जो फर्क पैदा किया है उसका नामो निशान हमें मिटा देना है। वो भी पॉसिबल नहीं है। अब देख, लड़का लड़की को देखकर सीटी मारता है, आंख मारता है। तुम किसी चिकने लड़के को देखकर उसे छेड़ सकते हो क्या? वो तो हम छेड़ना नहीं चाहते, वरना अगर ठान ले तो किसी भी मर्द का सड़क पे चलना मुश्किल कर सकते हैं। ए, काय को लंबी लंबी छोड़ रही है? हाँ? एक कॉकरोच को देखकर तुम लोग ऐसे चीखते हो जैसे शेर ने गला पकड़ लिया हो। हाँ यार काजल, एक कॉकरोच औरत को डिस्को करा देता है। वैसे तो एक मच्छर आदमी को मलेरिया करवा सकता है। नहीं 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 नहीं, नाना पाटेकर कहते हैं कि एक मच्छर आदमी को। नाना की गली में जाने की जरूरत नहीं है। चल मीनाक्षी, अपन तेरे को चांस देता है। रास्ते पर किसी भी मर्द को छेड़ कर दिखा, हाँ। तो अपन मान जाएगा कि तुम लोग मर्दों की बराबरी कर सकते हैं। ये बात है। चल बता, किसको छेड़ू? मीनाक्षी, वो देख, वो मुच्छर आ रहा ना, उसे छेड़ के बता। वो? हाँ। वो तो बड़ा खतरनाक लगता है। मीनाक्षी, इसीलिए अपन ने कहा कि खतरों से खेलना मर्दों का काम है। बेंजिया तो सिर्फ बेलन लेकर थाली बजा सकती है। ये बात है। हाँ। तो देख, अभी उसको छेड़ के उसकी छुट्टी कर देती हूँ। ए मुच्छड़, क्या बोल रही है तू? हाँ? राधिका होती ना तो उसकी सुनने की मशीन उस मुच्छर को उड़ान दे देते। बहरा लगता है। मैंने कहा ए मुच्छड़, ये मुंह पे मधुमक्खी का छत्ता क्यों बना के रखा है? हजामत के पैसे नहीं है क्या? जानती है तू किससे बात कर रही है? हाँ? ए अंकल, ये आपसे बात नहीं कर रही है, आपको छेड़ रही है, समझा ना? क्या पागल खाने से बात क्या है? नहीं, लेकिन जिस दिन हम लोग पागल खाने जाएंगे ना, वहाँ के सब पागल भाग जाएंगे, ये पक्का है। देखो, आपकी ये मुझे असली है या नकली? देखो तो, तूने शेर सिंह की मूंछ पे हाथ डाला, अभी अपन तेरे को छोड़ेगा नहीं। अभी अपन तेरा पेट फाड़ डालेगा। भाई, भाई ये तो गड़बड़ हो गई। ये आपके गुंडे मवाली एसोसिएशन का मेंबर लगता है। अब वो क्या करे? मीनाक्षी ने इसे छेड़ा है, कोई निपटेगी। भाई ऐसा मत बोलो भाई, आपको हमारी बातें ही राखी की कसम। कुछ करो, हमारी बहन को बचा लो। शेर सिंह जी, तुम्हारा तो चना सिंह बन गया। अभी अपन जा रहे हैं, लेकिन अपन तेरे घर पे आके तेरे को नहीं लुटकाया तो अपन का नाम भी शेर सिंह नहीं। अरे लेकिन
साथ में एम्बुलेंस का बंदोबस्त भी कर लेना, क्योंकि जिससे अपने पैरों से चलने की बजाय लोगों के कंधों पर सवार होने का शौक है ना, वही अपन के गले में आता है। क्या? तुम लोग को देख लेगा, छोड़ेंगे। अरे आप क्यों? तुम्हें किसी और का इंतजार था क्या? अरे नहीं पापा, लड़कियां दोपहर से गई है शांति देवी के स्वागत के लिए, अभी तक नहीं आई। हाँ, घर पर ही अकेली थी ना, तब ऐसे लग रहा था चिड़ियाघर में सिर्फ एक हाथी ही बचा है। पूरी फौज बाहर है, तो शहर में आज कहीं ना कहीं से दंगे फसाद की खबर सुनाई देगी। ए हाँ, टीवी ऑन करके देखो ना, शायद सिटी केबल पे शहर की हलचल में दिखे हमारी बहादुर बेटियां। कसाई का बच्चा छुरी चलाना सीखे और वो खुश, उसी तरह ये खुश होती है भूतनी अपनी बेटियों की बदमाशी पर। टिंग टोंग। हाय मॉम, हाय डैड। मम्मी, डैडी, दोनों अकेले अकेले। हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? वो छोड़ो, वो शांति देवी 4 बजे आने वाली थी और तुम सब 7 बजे तक कहाँ भटक रही थी? अरे डैडी, हैं? आज तो कमाल ही हो गया। ए, अपना मुंह बंद रख। अरे बोलने दे, डैड को अपनी बेटियों की करतूत पता होनी चाहिए, ओके? मेरा शक सही निकला। किसकी वाट लगा कर आई हो? नहीं डैड, वो तो ऐसे ही फेंक रही है। हाँ। मुझे मालूम है, मैं तुम सब लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम सब मैन से निकली उस तलवार जैसी हो जो खून चक्करी बाद में मैन में जाती है। बोल स्वीटी, बाहर जाके क्या किया? बोल दूं? अरे बोलने झापड़ लगा दूंगा। बोल दी। डैडी, आज ना मीनाक्षी ने एक मर्द को छेड़ा। शाबाश, आज मैं जिंदा होती ना तो इसका माथा चूम लेती। क्या बोल रही? क्या बोल रही है? बेटे मीनाक्षी, तुझे कब से ये पागलपन के दौरे पड़ने लगे? आदिवासियों से कोई जंगली बेल खा ली थी क्या? डैडी, मीनाक्षी ने उस मर्द की मूंछ मर्दों की बराबरी करने के लिए खींची। क्यों खींची थी मूंछ ये जाने दो। मूंछ खींचने के बाद उस मुच्छड़ का क्या हुआ वो बता। होना क्या है डैडी? हाँ? मीनाक्षी का मर्डर होने वाला था। हाँ? इतने में पुलिस की सायरन सुन के वो मुच्छड़ भाग गया। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है डैडी, उसने प्रॉमिस किया है कि वो हमारे घर में आके मीनाक्षी को लुढ़का देगा। लुढ़का देगा यानी? हाँ। क्या? कौन है? अपन का नाम शेर सिंह है क्या? तो फिर जंगल में जाओ ना यार। ये शहर में क्या काम है? किसी सर्कस से भाग आए हो क्या? बिगड़ी हुई बेटियों का इकलौता बाप है ना तू? हाँ, मैं एक बाप हूँ, लेकिन माँ 2 है। बिना बिना उठो बिना बिना, वो आ गया बिना वो मुच्छड़ आ गया। वो शेर सिंह साहब आ गए। बिना बिना सॉरी दो ना, अक्षय कुमार के स्टंट का सपना आ रहा है मुझे। यहाँ रियल स्टंटमैन आ गया है। बिना उठो। क्या? मम्मी जल्दी दरवाजा खोलो, डैडी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो मैं दरवाजा खोलूं क्या? वरना तोड़ देंगे। वो दरवाजा नया बनाना मुश्किल है ना। ठीक है, खोलो खोलो। अपन की तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। अपन को तो सिर्फ वो अपन की मूंछ खुशने वाली चुड़ैल से हिसाब चुकता करना है, समझा क्या? खबरदार, जो मेरी बेटी को चुड़ैल कहा तो तुम्हारे मुंह में छिपकली की साइज के कीड़े पड़ जाएंगे। डैडी, डैडी अगर मम्मी को कुछ हुआ ना तो हमारे से बुरा कोई नहीं होगा, है ना? डैडी, क्या हुआ? क्या क्या कर रहे हो? डैडी, क्या हुआ? मैंने क्या कहा था? ये गुंडे जुबान के बड़े पक्के होते हैं। रात जाए पर वचन ना जाए। क्यों मुच्छड़ अंकल? हर बार ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई ना?
देख, अपन को तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है। अपन को वो तेरी बहन के नाक कान काटने क्या? अरे इधर आओ, सीधा गला ही काट दो ना। देख शाणे, अपन का घर है ना, 1 वे ट्रैफिक है। यहाँ अंदर तो आ सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते। स्वीटी, अपन की तलवार लेकर आ। क्या? एक सेकंड। तूने क्या मेरे को तेरे बाप का नौकर समझा है, जो मुझे हर वक्त काम देती रहती है? अरे तुम्हारे झगड़े में मुच्छर भाग गया। और मीनाक्षी को बचाओ, चलो। तूने अपन की मूछ खींची थी, अब देख। वाह, क्या आवाज आई ना। ये क्या किया? ये तो मर गया। इसका मतलब अपने से खून हो गया। लेकिन काजल, आपने तो इसे अपने बचाव में। इसका सबूत क्या है? मानो कि हमने कोर्ट में प्रूव भी कर दिया कि हमने इसे अपने बचाव में मारा है। फिर भी पुलिस केस तो होगा ना, मुकदमा चलेगा। वेरी गुड। सरकारी वकील मम्मी से गंदे गंदे सवाल पूछेगा। क्या? हाँ, इसने बेडरूम से एंट्री ली थी ना। तो वहाँ तेरा बाप भी तो था। एग्जैक्टली। लव ट्रायंगल हुआ ना कि ये मम्मी का पुराना बॉयफ्रेंड था। मम्मी से चोरी छुपे मिलने आया। इतने में डैडी ने देख लिया। दोनों के बीच में जमकर झगड़ा हुआ और बीवी के बेवफाई से बौखलाए हुए आनंद माथुर ने इससे हमला कर दिया। ये लो। हे भगवान, मुझे सरकारी वकील से बचाना। चुप कर, ये कुछ भी बकती है। सोचो इस लाश का क्या करें। डैडी, ये ना हिंदू था, इसका खाली अग्नि संस्कार हो सकता है। सुने, लाश को ठिकाने लगाने का कुछ सोचना पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम इसे रास्ते पे फेंक के आते हैं। अरे फेंकना है तो किसी अच्छी जगह फेंको ना। डैडी, एक काम करते हैं, हम लोग ना इसे खंडाला घाट फेंक के आते हैं। खंडाला तक इसे अपने कंधे पर लेकर जाएगी? नहीं, हम लोग है ना दादर से टैक्सी कर लेंगे। तू अपना मुंह बंद रख, मुंह बंद रख, नहीं तो तुझे भी मैं खंडाला घाट में फेंक के आऊंगा। डैड, एक काम करते, कादर भाई को फोन लगाते। वो लाश को ठिकाने लगाने के मामले में चैंपियन है। नहीं, कादर भाई हाँ, नहीं डैड। थे। मैं कादर भाई को क्यों लगे? परफेक्ट है। इसे कहते हैं किस्मत। मैं तो सोच रही थी कब सुबह होगी और कब मैं जाके दरवाजा खोलूंगी। मुझे तो रात में ही दरवाजा खोलने का चांस मिल गया। यस। है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जकड़ो जकड़ो जकड़ो, देखो जाने ना पाए, जाए तो वापस आए ना पाए। पुलिस! एक्सक्यूज मी मिस्टर आनंद माथुर, मेरा नाम आनंद माथुर। यस, हमें किसी ने फोन करके ये बताया कि आपके बाथरूम की खिड़की से आपके घर में कोई घुस आया है। उसका खून हो गया। कहाँ है वो? बताओ। इंस्पेक्टर साहब, मुझे अपने बच्चों की कसम, इसे हमने जानबूझ के नहीं मारा। हाँ, हम लोग इसे मजाक में मार रहे थे। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि आपके साथ क्या हुआ होगा, लेकिन मर्डर आखिर मर्डर ही होता है। अगर कोर्ट में ये साबित हुआ तो कम से कम आप लोगों को 7 साल की सजा हो सकती है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप हमें मदद कीजिए। ले देकर कुछ पटा नहीं जा सकता है। एक पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। क्या दोगे? आप क्या लोगे बोलो? 50,000। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पंचनामा कीजिए आप। डैडी, मैं गुनाह अपने सर पे ले लेती हूँ। आखिर ये सब मेरी खातिर ही तो हुआ है। साहब, लगता है पार्टी हाथ से सटक जाएगी। ठीक है, ठीक है। आप क्या दोगे? 5,000। एक ही दाम है, लेना है तो लो, वरना मीनाक्षी को लेते चलते बनो। ठीक है, ठीक है। लाइए।
चेक चलेगा क्या? क्या? चेक नहीं चलता इनको? कैश दे दूंगा, कैश दे दूंगा, कैश दूंगा, कैश। हे, क्या हुआ? क्या बात है? पूरी रात सोए नहीं? जिसके घर में मर्डर हुआ वो आदमी सो सकता है क्या? हैं? पता नहीं वो इंस्पेक्टर 5,000 में पट जाएगा या फिर से ब्लैकमेल करने आएगा। अरे केबल चलाओ ना, सिटी हलचल में पता चल जाएगा उसने क्या केस बनाया है। क्या बात कर रही है तू? टीवी पे कैसे पता चलेगा? मेरे लिए बैठे है क्या वो? ठीक है, फिर भी देखता हूँ। अब सिटी न्यूज। कल रात इंस्पेक्टर साठे ने अपनी जान पर खेलकर एक खतरनाक खूनी शेर सिंह को गिरफ्तार किया, जिसके सर पर 50,000 का इनाम था। ये रकम सरकार ने इंस्पेक्टर साठे को देने का फैसला किया है। मीना, काजल, मीनाक्षी, स्वीटी, जल्दी बाहर आ जाओ। क्या हुआ? वो इंस्पेक्टर हमें चुना लगा गया। चुना लगा गया। वो शेर सिंह मरा नहीं था, शेर सिंह जिंदा है। वो इंस्पेक्टर हमारे साथ ड्रामा खेल गया। अरे उसके ऊपर 50,000 का इनाम था, वो खा गया और हमारे 5,000 भी